हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज 247। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे संधि। तो संधि जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम हो या और भी कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, उसमें जो है संधि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है ये। तो संधि की जो डेफिनेशन थी, उसका जो मीनिंग था वो हमने जो है पढ़ लिया था पिछली वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि संधि जो है वो मेनली 3 प्रकार की होती हैं: स्वसंधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो इतना तो हमने जो है जान लिया था। आज हम बात करेंगे जो स्वर संधि है उसके जो पार्ट हैं, उसमें नंबर फर्स्ट आता है आपका दीर्घ संधि। तो सबसे पहले हम दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दीर्घ संधि में क्या है, देखिए। दीर्घ संधि में होता है ह्रस्व या फिर दीर्घ। ठीक है, ह्रस्व या फिर दीर्घ आ ई उ री का मेल जब समान ह्रस्व या फिर दीर्घ स्वर से होता है तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है, वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल है सत्य धन अर्थी, यानी कि सत्यार्थी। ठीक है, तो यहाँ पर सत्य यानी कि यहाँ पर क्या है, आ प्लस आ मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। सेकंड एग्जाम्पल है जैसे कि कार्यालय, कार्यालय को हम लिख सकते हैं कार्य धन आलय। तो यहाँ पर क्या छुपा है, आ, और यहाँ पर बड़ा आ, यानी कि आ और आ मिलके क्या हो जाएगा, बड़ा आ। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। यानी कि ह्रस्व या फिर दीर्घ संधि, ह्रस्व या फिर दीर्घ स्वर जब मिलते हैं तो दीर्घ हो जाता है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट है हमारा कवि धन इंद्र, यानी कि कवींद्र। तो ई और ई मिलके क्या हो जाएगी, बड़ी ई हो जाएगी। लघु धन उत्तर, लघु उत्तर। तो यहाँ पर ऊ, छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, बड़ा ऊ। तो यहाँ पर कौन सी संधि है, यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो संधि है हमारी वो है हमारी गुण संधि। अब गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। गुण संधि क्या होती है, गुण संधि है कि जब आ और आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ और री स्वर आए तो दोनों को मिलाने पर क्रमशः क्या हो जाता है, ए, ओ और अर हो जाता है। अब इसको समझेंगे एग्जाम्पल से, कैसे, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है राम धन इंदु। ठीक है, तो यहाँ पर अ और ई, यहाँ पर आ और ई मिलकर क्या हो जाएगा, ए। जहाँ पर आ और ई मिलकर क्या हो जाएगा, ए, रामेंदु हो जाएगा। यहाँ पर एक मात्रा लग जाएगी। ठीक है, सेकंड है हमारा पर धन उपकार, अ और ऊ मिलके क्या हो जाता है, ओ हो जाता है यहाँ पर। तो परोपकार, यानी कि आ और आ मिलके आ, ई मिलके ए, आ ऊ मिलके ओ और आ और र मिलके क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। यानी कि सप्त धन ऋषि, तो क्या हो जाएगा, सप्त ऋषि। अगर आप इसको, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा आपको, तो दीर्घ से आप याद रखिए बड़ा, दीर्घ से क्या याद रखिए आप, बड़ा। जहाँ पर आपको बड़ा दिखाई दे वहाँ पर दीर्घ संधि होगी। जैसे कि कवींद्र, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा आ रही है, का सत्यार्थी यहाँ पे बड़ा आ रहा है। तो इस तरीके से जहाँ पर बड़ा आपको दिखाई दे वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। ठीक है, गुण का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति में एक ना एक तो गुण ज़रूर होता है ना। तो गुण का मतलब किसी भी व्यक्ति में एक ना एक तो एक गुण तो ज़रूर होगा ही होगा, है ना, एक गुण ज़रूर होता है। तो यहाँ पर मात्रा जो होगी वहाँ पर एक होगी, यहाँ पर मात्रा कैसी होगी, एक होगी। तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। इस तरीके से जो है आप इसको याद रखना है। ठीक है, अगली संधि है हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है कि जब आ के सामने ए आने पर बड़ी ए हो जाए तथा ओ के आने पर बड़ा ओ हो जाए तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है, वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। वृद्धि संधि का मतलब क्या होता है, वृद्धि करना। यहाँ पर जब अ और आ के सामने ए आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा ए, बड़ी ए हो जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा ओ हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम समझें तो एक धन एक बराबर क्या हो जाएगा, एक एक। ठीक है, एक धन एक बराबर क्या हो जाएगा, एक एक। तो यहाँ पर एक में यहाँ पर आ छुपाया है और यहाँ पर ए छुपा हुआ है। ठीक है, तो आ और ए मिलके क्या हो जाएगी, बड़ी ए। सदा धन एव, सदैव होता है सदा धन एव, यानी कि बड़ा आ और ए मिलके क्या हो जाएगी, बड़ी ए, यानी कि दो मात्रा लग जाएंगी। वन औषधि, वनौषधि का संधि विच्छेद करते हैं हम तो है वन धन औषधि, यानी कि अ और ओ मिलके क्या हो जाएगा, यहाँ पर बड़ी ओ हो जाएगा। ठीक है,
तो वृद्धि संधि जो है इसकी एक ट्रिक से आप ये ऐसे भी याद रखेंगे कि वृद्धि जो होती है, वृद्धि का मतलब क्या होता है, वृद्धि का मतलब होता है किसी भी चीज़ की बढ़ोतरी, यानी कि जिसमें वृद्धि होना। तो यहाँ पर जहाँ पर आपको दो मात्रा दिखाई दें, जहाँ पर आपको वृद्धि होती दिखाई दे, तो वहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, वहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी। ये इसकी एक छोटी सी ट्रिक थी। जिस तरीके से एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि एग्ज़ाम में अगर आपको दे दे कि सदैव, ठीक है, एग्ज़ाम में आपको दे दे ऑप्शन में जैसे कि सदैव क्वेश्चन दे दे, सदैव में कौन सी संधि है, तो आप कैसे बताएंगे कि सदैव में जो है कौन सी संधि है। तो आप जो है अगर आपको ट्रिक थोड़ी सी पता होगी कि जहाँ पर दो मात्रा दिखाई दे, वहाँ पर वृद्धि हो रही हो, तो वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। तो इस तरीके से जो है आप इसको भी लगा सकते हैं। ये छोटी सी ट्रिक है। अगली संधि है हमारी, नेक्स्ट है यड़ संधि। अब यड़ संधि क्या है, इसको समझते हैं। यड़ संधि कि जब ई के सामने असमान स्वर आने पर, या ऊ के सामने असमान स्वर आने पर व और री का रा हो जाता है, तो वहाँ पर यड़ संधि होती है। ठीक है, यड़ संधि में क्या होता है, यड़ संधि में क्या होता है, ई या फिर बड़ी ई, ठीक है, छोटी ई या फिर बड़ी ई होगी तो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। ठीक है, और ऊ या छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ हो जाए आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा। और री अगर होगी तो री का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। यहाँ पर यड़ संधि होती है। जहाँ पर ये आए, ये स्वर आए, वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर यड़ संधि होती है। जैसे एग्जाम्पल में हम समझें यद्यपि, ठीक है, तो यद्यपि का हम संधि विच्छेद करते हैं यदि धन अपि। ठीक है, तो यदि यानी कि ई और आ मिलके क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। ई का क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। स्वागत, सुधन आगत। ठीक है, ऊ और आ मिलके क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। ऊ और आ मिलके क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। ई का या, ऊ का वाह और री का रा हो जाता है, यानी कि मात्र धन आज्ञा, यानी कि मात्राज्ञा। तो यहाँ पर कौन सी संधि होती है, यहाँ पर यड़ संधि होती है। ठीक है, ई का या हो जाता है, ऊ का वाह और री का रा। नेक्स्ट हमारी संधि है अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है, अयादि संधि को समझेंगे कि ए के सामने असमान स्वर आने पर अय, ठीक है, अय हो जाएगा। ओ के सामने कोई भी असमान स्वर आएगा तो अव हो जाएगा। और बड़ी ए के सामने कोई भी असमान स्वर आएगा तो आय हो जाएगा। और बड़ी ओ के सामने कोई भी असमान स्वर आएगा तो आव हो जाएगा। कैसे, अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है नयन, ठीक है, तो इसके हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे, न धन अन, यानी कि ए और अ मिलके क्या हो जाएगा, अय, यानी कि छोटी ए और अ मिलके क्या हो जाता है, अय। बड़ी ए और ई मिलके क्या हो जाएगा, आय। ठीक है, बड़ी ए और ई मिलके क्या हो जाएगा, आय। अब यहाँ पर बड़ी ई और ए मिलके हो जाता है आय। यहाँ पे एका आएगा, एका। ठीक है, उसके बाद में पौ धन अन, यानी कि पवन। यहाँ पर है पवन, पवन को हम संधि विच्छेद करते हैं पौ धन अन, यानी कि ओ, छोटा ओ और आ मिलके क्या हो जाएगा, अव। धावक, धावक में हम करते हैं धो धन अक, यानी कि बड़ी ओ और आ मिलके क्या हो जाएगा, आव। यहाँ पे आपको याद रखना, ए का अय, बड़ी ए का आय, छोटी ओ और आ मिलके अव, और बड़ी ओ और आ मिलके क्या हो जाएगा, आव हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सी संधि होती है, यहाँ पर अयादि संधि होती है। अब एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है पवन, पवन में कौन सी संधि है, या फिर इसका संधि विच्छेद कीजिए पवन। तो पवन को हम कैसे करेंगे, पौ धन अन, पौ धन अन यानी कि पवन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा था, यहाँ पर छोटा ओ और आ मिलके क्या हो जाता है, अब हो जाता है, क्या हो जाता है, अब हो जाता है। ठीक है, तो ये पवन हो जाएगा। धावक में धो धन अक, यानी कि ओ, बड़ा ओ और आ मिलके आप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा धावक। ठीक है, तो आज जो है हमने संधि पढ़ी थी, दीर्घ संधि भी पढ़ ली, गुण संधि, वृद्धि, यड़ और अयादि, यानी कि हमने जो है आज स्वर संधि के जो 5 पार्ट थे वो सारे कंप्लीट कर लिए। अब हमारी बची है, आपकी सेकंड बची है हमारी व्यंजन संधि, और थर्ड बची है हमारी विसर्ग संधि। ठीक है, व्यंजन और विसर्ग, इस संधि को जो है हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स जो है वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जो और भी लोग हैं वो भी जो है चीज़ को देख सकें और जो है अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। थैंक यू।